नमस्कार। तुम्हारा जन्म हुआ ही मुक्ति के लिए है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, तुम्हारा जन्म हुआ ही मुक्ति के लिए, मनुष्य जीवन मिला ही मुक्ति के लिए है। चेतना की जो यात्रा है वो निरंतर है। एक निरंतर चेतना यात्रा कर रही है। आपने सुना होगा कि जब जो जीवन आया, सबसे पहले जीवन का एक विकास क्रम रहा है। जल से जीवन का निर्माण हुआ। जलीय पशु के रूप में एक कोशीय जीव अमीबा से लेकर फिर बहुकोशीय, जिसमें कई सारी कोशिकाएं थीं। फिर ऐसे जीव आए और धीरे धीरे ये यात्रा चलती गई। फिर हम कभी पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी से लेकर और अब मनुष्य, यानी ये पूरी यात्रा रही है। हम कोई अलग अलग नहीं, एक से फिर विभाजन हुआ कोशिका का, सेल्स का, और अलग अलग जीव बनते गए और ऐसे सारा निर्माण हुआ। और ये निरंतर चेतना की यात्रा जारी है। और मनुष्य के रूप में भी सैकड़ों बार कहते हैं कि जन्म हो चुके हैं। निरंतर यात्रा जारी है। और अभी तुम इस रूप में हो, यानी तुम्हें मनुष्य का तन मिला हुआ है। और ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक कि तुम मुक्त नहीं हो जाते, तुम अपने को मुक्त नहीं कर लेते। तो मुक्त होने का मतलब क्या है? क्योंकि शरीर तो यात्राएं कर ही रहा है लगातार। शरीर बदलते जा रहे हैं, शरीर बदलते रह रहे हैं। यहाँ तक नहीं कि मनुष्य के ही शरीर बदल रहे हैं। तुम पशु से मनुष्य के शरीर तक आए हो, यात्राएं लगातार चली, लेकिन तुमने अपने को जाना ही नहीं, तुमने अपने को पहचाना नहीं। और तुमने जब अपने को जान लिए, अपने को पहचान लिया, तो ये यात्रा शरीरों की वहीं रुक गई, वहीं खत्म हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं, अर्जुन तेरे मेरे अनेकों जन्म हो गए, तू उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। क्योंकि तू अभी होश में नहीं, तू जागा हुआ नहीं, तूने अपने को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो मनुष्य जीवन मिला ही तुम्हें मुक्ति के लिए है। ये और किसी जीवन में संभव ही नहीं। तुम पेड़ पौधे बने रहते तो पेड़ पौधे ही रहते। पेड़ पौधे से तुम कभी मनुष्य नहीं बन जाओगे। तुम पशु यदि हो, तुम यदि कोई जानवर हो तो जानवर ही रहोगे। तुम कुछ और नहीं बन सकते, तुम मनुष्य नहीं बन सकते, तुम देवता नहीं बन सकते। जानवर हो तो जानवर ही रहोगे। लेकिन यदि तुम मनुष्य हो तो केवल मनुष्य ही नहीं रहा जाता। यदि तुम मनुष्य हो तो मनुष्य रहते हुए इस चेतना को मुक्त किया जा सकता है। तुम मनुष्य रहते हुए भगवान हो सकते हो, भगवान बन सकते हो। आपने देखा, कृष्ण मनुष्य ही थे, राम मनुष्य ही थे, या कुछ और थे? बुद्ध मनुष्य ही थे मेरे ख्याल से। इसी मनुष्य के जीवन में आए, लेकिन भगवान कहे गए। भगवान हजारों लोगों ने पूछा, देवता उनकी पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा देवता कर रहे हैं, कृष्ण की वंदना देवता कर रहे हैं। क्या हो गया कृष्ण में ऐसा? कृष्ण ने स्वयं को भगवान बना लिया, उनने अपने को मुक्त कर लिया। यही सबसे बड़ा कारण है और कुछ भी नहीं। इसलिए स्वयं को मुक्त कर लोगे तो जीवन मुक्त हो पाओगे। स्वयं को मुक्त करना ही
जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और मुक्त करने के लिए कुछ और नहीं करना, कहीं बाहर नहीं भागना, केवल पहचानना है, केवल जानना है कि मैं हूँ कौन। क्योंकि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला ही इसके लिए। ये जीवन तब तक, ये शरीरों की यात्रा होती रहेगी जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं जाते, जान नहीं जाते। ये चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वही जन्म, फिर वही मृत्यु, वही सिलसिला चल रहा है। वही गोल गोल तुम घूम रहे हो, एक ही चक्कर काट रहे हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वही यात्रा, फिर वही घूमना, बार बार। ये गोल गोल चक्कर काटना बंद करो। स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसको समझो और अपने जीवन को सार्थक करो। ये मनुष्य जीवन सार्थक करो तुम। क्योंकि तुम केवल खाने पीने सोने यहाँ नहीं आए हो। इसका महत्व तो समझो। ये तो पशु भी कर रहे हैं, तुम मनुष्य हो। ये तुमने बहुत भोगा जानवर के रूप में, और शायद मनुष्य की योनियों में भी कई बार भोगा हो। अब तुम अपने को मुक्त करो इनसे, स्वयं को जान लो। जीवन तुम्हें मिला ही मुक्ति के लिए है। ये तुम्हें धन कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए ही नहीं मिला। याद रखना, ये इसके लिए मिला ही नहीं है तुम्हें। मनुष्य जीवन केवल एक ही उद्देश्य, स्वयं को मुक्त कर लेना। स्वयं की चेतना को, ब्रह्मांडीय चेतना से ये पहचान लेना कि तुम ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं हो। तुमसे कोई अलग नहीं और तुम किसी से अलग नहीं। इसलिए मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला है। तुम वो अस्तित्व तो अलग है ही नहीं, एक ही है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। तुम शरीर नहीं हो। तुम जो ये मन तुम्हारा विचार करता रहता है रात दिन, तुम ये नहीं हो। ये पहचानने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है और इसी को मुक्ति कहते हैं। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। तो मनुष्य शरीर मिला ही मुक्ति के लिए, बोध के लिए। तो इस जीवन को सार्थक करो। इस जीवन की सार्थकता ही तभी है जब तुमने अपने को मुक्त जाना। जब तुम ये जो यात्रा है शरीरों की, इस पर लगाम लगा दो। ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से, इस फंदे से बाहर आ जाओ। तो मनुष्य का जीवन तुम्हारा, तो जन्म लेना तुम्हारा सार्थक हुआ। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।